Hello, my dear students. Good morning to all of you. Welcome to Shivbra Singh Children Academy. Today we are going to discuss about chapter number 7, integrals. Exercise 7.7. Integrals of some more types. That is, first type is integration of x square minus a square root dx is equal to x by 2 root x square minus a square by 2 log x plus root x square minus a square plus c. And that is second type, root x square plus a square dx is equal to x by 2 root x square plus a square by 2 log x plus root x square plus a square plus c. Last is root a square minus x square dx is equal to x by 2 root a square minus x square plus a square by 2 साइड में x by a plus c. तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटीग्रल्स बाय पार्ट, ठीक है, और उसके पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप के इंटीग्रल्स की 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. लेट अस स्टार्ट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स. ठीक है, तो इस टाइप के इंटीग्रल्स को हम सॉल्व करना सीखेंगे. तो पहले आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये जो इस टाइप के इंटीग्रल्स है, इसके फॉर्मूला आपको लर्न करने के लिए तो इसको तो ऐसे ही आप लर्न कर सकते हो एक्स बाई 2 ऐसे करके, ठीक है. सेकंड थिंग्स ये इसमें कि प्रूफ्स, जो इसका प्रूफ्स है वो इन द केस एग्जाम में आता है. तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसे इसे प्रूफ करेंगे कि इसका फार्मूला यही होता है. तो पहले हम इसको डिराइव करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है. तो पहले इसको आते हैं प्रूफ करते हैं. देखो तो इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए देखो स्टूडेंट्स बताया गया होगा. तो प्रूफ पार्ट वन प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स. बाकी से हम सेकंड और थर्ड पार्ट ऐसे ही कर लेंगे जैसे पार्ट वन होगा. तो देखो यहाँ पे एक तो पहला टाइप इसका ये है कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स कर ले. क्लियर, दैट इज फर्स्ट फंक्शन. वन इज सेकेंड फंक्शन सॉल्व कर लेंगे जैसा कि बुक में भी गिवन है. और एक टाइप और इसका होता है वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट है. देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर गिवन है तो इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए तुम क्या एज्यूम करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कोसिक थीटा. ये एज्यूम कर लेते हैं क्या, ए कोसिक थीटा. इसको एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर. ए स्क्वायर कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा. तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गिवन होगा एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कोसिक थीटा. इफ अगर इस फंक्शन गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टर्म में, वहाँ पे एक्स एज्यूम करते हैं एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा. ए टेन थीटा एज्यूम कर लेंगे या फिर एक कॉट थीटा. बट अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है तो वहाँ पे चेंज करेंगे एक्स, किसमें एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा. इसको याद रखिएगा, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे. ये यूज़ होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर, और लास्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर यूज़ होता है, ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करेंगे. इसको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कराया था, और 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस टाइप का जो इंटीग्रल्स है उसमें सॉल्व करते, ठीक है. तो दोनों टाइप से इसको हम प्रूव करेंगे. फर्स्ट यूज़ करते हैं आपका जो बुक मेथड है उसको. तो देखो यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स. तो जो इजी फंक्शन को आप सेकेंड टर्म्स एज्यूम किया करो, सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे क्योंकि उसका इंटीग्रल इजी वे में हो जाता है. तो 1 इज सेकेंड फंक्शन एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज फर्स्ट फंक्शन. तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इसको आई एज्यूम कर लेते हैं इज इक्वल टू आई. देन आई इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स. क्लियर. नेक्स्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. आई इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx की वैल्यू x होती है यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो डी डी एक्स रूट एक्स क्या होता है? डी डी एक्स रूट एक्स मीन्स 1/2 रूट एक्स, ठीक है, यह फार्मूला होता है। डी डी एक्स रूट एक्स मीन्स 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स को क्या एज्यूम अपने क्या रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x एंड ए स्क्वायर का 0, तो 2x माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx की वैल्यू x लास्ट में dx, देन 2 कैंसिल, देन I इज इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कुछ इस फंक्शन को कुछ इस टाइप में ब्रेक करेंगे कि फंक्शन का इंटीग्रल इजी वे में हो जाए। तो एक्स स्क्वायर में यहाँ पे क्या कहते हैं, ए स्क्वायर को माइनस करके ए स्क्वायर को प्लस कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइप होगा, सॉरी नेक्स्ट लाइन, आई इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, सेपरेट कर लेंगे इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर, इसको क्लोज ब्रैकेट में कर लेते हैं, एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर, टोटल का ये dx कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये dx हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर ले रहे हैं, क्लियर। देन I इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस हैव 2 रूट्स गिवन, 1 रूट्स आर कैंसिल एंड 1 रूट्स गिवन होगा पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स एंड माइनस इंटू प्लस माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में यहाँ पे रहेगा dx, क्लियर, क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं I इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, देखो स्टूडेंट्स, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू I, ये क्या हो जाएगा आपका I माइनस ए स्क्वायर बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर इज कोफिशिएंट, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, एंड 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या होता है यहाँ पे, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो I यहाँ पे माइनस है, इसको इधर ऐड कर, तो I एंड I हो जाएगा 2I इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर लेंगे यहाँ पे, प्लस से हो जाएगा, देन I इज इक्वल टू, I की वैल्यू पुट कर देते हैं, I मीन्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये प्रूफ है आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो बुक मेथड है, बुक में गिवन है स्टूडेंट्स के, इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो या फिर प्रूफ कर सकते हो। इसको हम बता रहे हैं ए एक्स इक्वल टू ए सेक थीटास या फिर कोसेक थीटास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे LHS, लेट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा एज्यूम करके सॉल्व करेंगे तो उससे भी आंसर आएगा, ठीक है। देन एक्स इज इक्वल, सॉरी, लेट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, देन डी एक्स इज इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, पुटिंग द ऑल वैल्यूज ऑफ इक्वेशन,
दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, डी एक्स मीन्स ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, क्लियर। देन आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो ए हो जाएगा, ए इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन मीन्स टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू ए इंटू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा डी थीटा, क्लियर। हो जाएगा आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेंगे सेक स्क्वायर थीटा में, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन में नहीं मालूम है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू सेक थीटा डी थीटा, क्लियर। देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक क्यूब थीटा माइनस सॉरी डी थीटा माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू वन में सेक थीटा डी थीटा, क्लियर। देन आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा, डोंट नो, पहले से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्लियर स्टूडेंट्स। ये तो क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बट सेक क्यूब थीटा भी फाइंड नहीं, पहले सेक क्यूब थीटा फाइंड करेंगे। तो सेक क्यूब थीटा कैसे फाइंड करते हैं उसमें देखो, यहाँ पे सेक क्यूब थीटा की जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और आ गया मेरे पास, क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ सेक कोसेक क्यूब थीटा। तो एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ऐसे भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा या फिर कोसेक क्यूब थीटा। तो इसे हम प्रूफ करते हैं ना, ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो क्या करते हैं इसमें, जिस फंक्शन का इजली इंटीग्रेशन हो जाए उसको हम सेकंड फंक्शन यूज करते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है, इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे और ये जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा और टेन थीटा, क्लियर। एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, ठीक है, फिर डी थीटा। देन इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सॉल्व, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा सॉरी होगा बट डी थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा एंड ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऐसे भी देखो आया था यहाँ पे ये, ठीक है। देखो टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा वहाँ पे आएगा टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन सेक थीटा दैट इज सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा एंड माइनस आने को तो माइनस माइनस जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। सेक क्यूब थीटा इधर आएगा ऐड हो जाएगा इससे ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो ट्वाइस है तो यहाँ पे ट्वाइस को कर लेंगे बाई टू यहाँ पे और ये बाई टू, ठीक। तो ये आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा, यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिल सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा बाई टू प्लस लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टू। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा की वैल्यू सेक थीटा टेन थीटा अपॉन टू, क्लियर।
प्लस लॉग इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 2। क्लियर, ये ए स्क्वायर यहाँ पे भी ए स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सॉरी सी नहीं है, सॉरी सी हो जाएगा प्लस सी। क्लियर, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो 1/2 अब -1 है तो इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, फिर ये माइनस करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। और यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो यहाँ पे सेक थीटा टेन थीटा कैसा फाइंड करेंगे। ये देखो आपका एक्स इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो थीटा है, थीटा के लिए एक्स बाई ए इज इक्वल टू सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू एक्स अपॉन बेस हो जाएगा ये एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ऑल वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। एक्स सॉरी आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 सेक थीटा, सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा एक्स अपॉन, देखो सेक थीटा हो जाएगा क्या हाइपोटेनस अपॉन बेस एक्स अपॉन ए इंटू टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग सेक थीटा, सेक थीटा मीन्स एक्स अपॉन ए प्लस टेन थीटा मीन्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर, ये ए स्क्वायर से कैंसिल, इसका जो रिजल्ट होगा आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, देखो लॉग एम बाई एन यूज़ कर लेंगे तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या हो जाएगा वो कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ करना था, तो इस टाइप से स्टूडेंट्स आप प्रूफ कर सकते हो। सेकंड जो उसका फार्मूला है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, लास्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी है बट ईजी है। ठीक है, कैलकुलेटिव बट ईजी है, तो इसको आप जानते रहिए। एक्स इक्वल टू क्या अज्यूम करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में क्या अज्यूम करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स है रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है वो किसका फॉर्म है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसके लिए फार्मूला स्टूडेंट्स होता है क्या, क्या फार्मूला होता है एक्स अपॉन 2, एक्स मीन्स एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए की वैल्यू 2 प्लस ए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स अपॉन 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 बाई 2 मीन्स 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ये इसका आंसर है। और भी का क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज दिस टाइप, उसको सॉल्व करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। 3 क्वेश्चन है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जाएगा, पहले इस गिवन फंक्शन को चेंज करेंगे इसमें ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे पहले इसको। तो चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज करने के इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड्स को सॉल्व करेंगे। देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। देखो क्या रूल होता है कि परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर करके फंक्शन में ऐड और माइनस करते हैं। तो एक्स कोफिशिएंट है 4 का हाफ करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ऐड करके 4 माइनस कर लेंगे। क्लियर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर का मेथड होता है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 4, ये टोटली हो जाएगा एक्स प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर एंड 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 dx। क्लियर,
तो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे x प्लस टू इज इक्वल टू टी, लेट x प्लस टू इज इक्वल टू दैट इज dx इज इक्वल टू dt, देन इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू मीन्स टी स्क्वायर प्लस टू मीन्स रूट टू ऑफ होल स्क्वायर dt, dx इज इक्वल टू dt। तो क्या फार्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेकेंड फार्मूला। कौन सा फार्मूला, सेकेंड वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फार्मूला होगा उसका, उसका फार्मूला होता है एक्स अपॉन टू, एक्स मीन्स टी अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो जाए, सॉरी एक मिनट, फार्मूला था एक्स अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स रूट टू का स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू मीन्स रूट टू स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स मीन्स टी प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स रूट टू स्क्वायर, क्लियर। हाँ ऐसे होता है स्टूडेंट्स ये। तो इसके वैल्यू पुट करते हैं, टी मीन्स हो जाएगा एक्स प्लस टू अपॉन टू रूट टी स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर, देखो टी स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर, ठीक है ये है। तो टोटली जब टी स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर कुछ ऐसी वैल्यू है इस टाइप में, तो लास्ट देखो लास्ट में जब रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गिवन हो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो टोटल क्या फर्स्ट वाला आंसर लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ये टू स्क्वायर में रूट टू स्क्वायर में टू बाई टू मीन्स 1 लॉग टी की वैल्यू एक्स प्लस टू प्लस टी स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर, सॉरी पे रूट होता है क्या, रूट होता है इसमें, तो टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ये रूट में प्लस सी, ठीक है। ये इसका आंसर है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स पे पहले, तो वो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो गया। एक क्वेश्चन और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में चेक करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे सॉरी एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx, क्लियर। तो इसको भी वैसे ही जूम करना है, क्या करेंगे इसमें परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स कोफिशिएंट का हाफ, एक्स कोफिशिएंट 4 का हाफ 2 का स्क्वायर 4 ऐड करके 4 माइनस कर लेंगे एंड माइनस 5 ऑलरेडी है dx, दैट इज रूट ये हो जाएगा टोटल एक्स प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 मीन्स माइनस 3 होल स्क्वायर dx के। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा एक्स अपॉन टू, तो एक्स मीन्स एक्स प्लस 2 अपॉन टू, तो यहाँ पे जैसे कोई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कर लेंगे टी, तो dx की वैल्यू dt के इक्वल आएगा, तो सीधे डायरेक्ट यूज करते हैं एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल और ये टोटली इसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, हाँ ये हो जाएगा। फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर में 3 स्क्वायर में 9 अपॉन टू लॉग क्या होगा एक्स में एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस, तो टोटल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 स्टूडेंट्स सिमिलरली ऐसा सॉल्व करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल, दीज आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसको स्टार्ट करेंगे हम कल, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।